ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण श्री राधा कृष्णा श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये अंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम शिक्षाष्टक का फर्स्ट श्लोक कर रहे हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कोई इसका मीनिंग पढ़ना चाहते हैं, मतलब मेरी हेल्प करेंगे कोई? अगर कोई ठीक अभी है रीड माता कर जी, मैं सकता पढ़ता हूँ माता जी। जी। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो वर्षों से संचित मल से चित्त का मार्जन करने वाला और बारंबार जन्म मृत्यु रूप महादावानल को शांत करने वाला है। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। समस्त अप्राकृत विद्या रूपी वधु का यही जीवन है। यह आनंद के समुद्र की सिद्धि करने वाला है, और यह श्री कृष्ण नाम हमारे द्वारा नित्य वांछित पूर्णामृत का हमें आस्वादन कराता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो अभी हमें ये पता है उसके 7 वंडर्स हैं, तो कितना अद्भुत। तो ये सबसे पहले बता रहा है कि चेतो इसको पहले ही दे दीजिए ये। दर्पण मार्जन, यानी कि हमारे चित्त का है भव महादावाग्नि निर्वापन। हमारे हाँ, हरे हरे कृष्ण माता जी, आपका वॉइस आवाज नहीं आ आ रही रहा है। हाँ, रुक रुक के आ रही है माता जी, कभी कभी थोड़ा ब्रेक हो रही है आवाज। है? एक मिनट। अभी आवाज आ रही है मेरी? माता जी, ये आवाज आ रही है आपकी। जी। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ड, तो ये जो वर्ड है, जो हरि नाम है, इसके 7 वंडर्स हैं। तो पहले का मार्जन करता है, जो हमारा चित्त है उसके ऊपर काफी ज्यादा धूल जमी रहती है, जिससे हमें हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो नहीं दिखाई देता है, कि हमारा वास्तविक स्वरूप तो कृष्ण के दास होना है। तो वो हम भूल जाते हैं और हम अपने भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं। तो धीरे धीरे करके जो हरि नाम है वो हमारे चित्त का मार्जन करता है, और है भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम।
तो जो कमल रूपी जो हमारी भक्ति है वो खिल जाएगी जब हम अच्छे से हरि नाम लेंगे। तो जो कृष्ण नाम रूपी जो चंद्रमा है वो इतनी चांदनी देगा कि जो हमारी जो भक्ति है वो एकदम कमल की तरह खिल जाएगी। विद्या वधु जीवनम, तो जो विद्या है वो उसका वधु जैसा जीवन होता है। आनंद अमुधि वर्धनम, आनंद का जो सागर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादन, तो जैसे जैसे हम चलते हैं तो पूर्ण हम अमृत में डूबते चले जाते हैं, हमें अमृत का ही आस्वादन होता है। और सर्वात्म स्नपनम, तो हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। चेतो दर्पण मार्जन, जैसे ये दिखाया जा रहा है कि एकदम जो मिरर है हमारे जो चित्त का जो मिरर है वो एकदम साफ हो जाएगा जब हम हरि नाम लेते हैं। तो हमारे जो दर्पण जो है चित्त का दर्पण है वो मैला किससे होता है? तो 3 प्रकार के मल होते हैं। तो अन्य अभिलाषा, फल भोग और फल त्याग। अन्य अभिलाषा का मतलब होता है कि कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त जो भी अगर अभिलाषा हमें है तो अन्य अभिलाषा में आएगी। तो अगर हमें कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कोई और अभिलाषा है, इसका मतलब है कि वो हमारे जो चित्त का जो दर्पण है, हमारा जो हृदय है उसमें क्या है, वो मल है। और जब हम हरि नाम लेते हैं तो धीरे धीरे जो अन्य अभिलाषाएं होती है वो खत्म होके हम सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं। और फल भोग, फल भोग और फल त्याग। अभी ऐसा मतलब हम लोग एक बार अगर कहीं से सुना है कैसे है, हम ये बोल देते हैं कि सभी जो है कर्म करो और उसका जो है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो फल त्याग करने के बारे में सोचते हैं। तो फल भोग और फल त्याग दोनों ही क्या है, दोनों ही गलत है। तो हमें क्या करना है, ना तो फल का भोग करना है कि हमने कुछ काम किया उसका रिजल्ट हमें मिलना चाहिए, और एकदम त्याग भी नहीं करना है कि हम तो किसी भी चीज को यूज ही नहीं करेंगे। तो ये दोनों चीजें ही क्या है, वो गलत होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कर्म करना है और कर्म के फल को कृष्ण को अर्पित कर देना है। तो ये 3 प्रकार के जो मल होते हैं ये हमारे चित्त पर होते हैं, चित्त पे संस्कार होते हैं। जैसे जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका संस्कार जो होता है वो हमारे चित्त के ऊपर रहता है हमेशा। हम पिछले भी जन्म के होते हैं, हम संस्कार लेकर अभी भी वही कार्य कर रहे हैं। तो ये जो 3 प्रकार के मल हैं ये किससे हटेंगे, सिर्फ हरि नाम से हटेंगे। जैसे ही हम हरि नाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें जो है अन्य अभिलाषा है, जो फल भोग है और फल त्याग है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और हमारे चित्त का दर्पण एकदम से साफ हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, श्री कृष्ण के नाम की शरण में हृदय का दर्पण साफ हो जाता है और जीव को बहुत जल्दी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। जैसा हम सुबह मंगला आरती के टाइम भी पढ़ते हैं कि हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। तो जो कृष्ण प्रेम जो अल्टीमेट गोल है वो केवल हरि नाम है जो हमें दिला सकता है। और है भव महादावाग्नि निर्वापण। हमारे जो जीवन है हम देखते हैं कि एकदम हम ऐसे आप ये देखिए तो हमें लगेगा कि हम भी ऐसी अग्नि से घिरे हुए हैं। हम रोज कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, हम अपने आप को ऐसी अग्नि में पाते हैं। आप सब लोग एग्री करेंगे शायद मेरे साथ में तो होता है, बाकी आई थिंक आप सब लोगों के साथ में भी होता होगा कि हम कुछ भी कार्य करते हैं तो ऐसा लगता है एक कार्य किया तो दूसरी तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, दूसरा हम सेटलमेंट करते हैं तो तीसरी तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो मतलब पूरा ऐसा लगता है कि हम लोग एक दावाग्नि के अंदर है। तो बहुत सुंदर ये एग्जाम्पल हमारे आचार्य देते हैं कि हम ऐसा है कि जंगल में जैसे आग लग जाती है उसी तरह हमारा जीवन है, और इसको केवल शांत कर सकते हैं तो वो गुरु और कृष्ण ही है। और है कि श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, जैसा इसके बारे में अभी हमने सुना कि जो कृष्ण का जो हरि नाम है वो चंद्रमा की भांति है, और हमारा जो स्वरूप है, जो भक्ति है, वो एक कमल के फूल की तरह है। जैसे जब चंद्रमा की शीतल छाया जब पड़ती है तो कमल एकदम बहुत सुंदर से खिल जाता है। तो उसी तरह से जब हम हरि नाम लेते हैं तो हरि नाम की जो शीतल छाया के अंदर हमारा स्वरूप है और जो हमारी भक्ति है वो भी एकदम कमल की भांति खिल जाती है। इसके बारे में हरि भक्ति विलास में भी बताया गया है। मधुर मधुरम एतन मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नरमात्रम तारयेत कृष्ण नाम। भगवान कृष्ण का नाम मीठी चीजों में सबसे मधुर, शुभ चीजों में सबसे शुभ है।
समस्त वैदिक साहित्य की बेल का दिव्य फल है। हे भगवान श्रेष्ठ, इसका एक बार भी जब चाहे श्रद्धा से या तिरस्कार से किया जाए मोक्ष प्रदान करता है। तो कितना सुंदर ये हरि नाम है कि अगर इसको श्रद्धा से कर रहे हैं या तिरस्कार से भी कर रहे हैं। जैसे अभी वर्ल्ड होली नेम वीक भी चल रहा था, तो ऐसा था कि किसी से जाके बुलवा रहे हैं, तो कोई अगर कैसे भी नाम लेगा, फटाफट में बोल दिया है, कैसे भी बोल दिया, उसको मतलब भी नहीं पता है, लेकिन अगर उसने एक बार हरि नाम ले लिया तो उसका इतना फल है कि वो उसको आगे है विद्यावधु जीवनम। तो इसमें भी हरि भक्ति विलास में ही बताया गया है, यद इच्छसि परम ज्ञानम ज्ञानाद यत परमम पदम तद आदरेण राजस्तत्र कुरु गोविंद कीर्तनम। तो वहां तो बताया गया कि अगर हम कैसे भी तरह लेते हैं, अगर हम श्रद्धा से ले रहे हैं या वैसे भी कभी ले लेते हैं तिरस्कार से, या ऐसे भी ले लिया हमें मतलब भी नहीं पता है, उसका इतना फल है। और इसके साथ साथ में अगर हम परम ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारी इच्छा की है, या परम पदम जो परम हमारा वास्तविक जो एक शाश्वत जो हमें जीवन प्राप्त करना है, शाश्वत हमें जगत प्राप्त करना है, अगर हमें उसकी इच्छा रहती है तो उसके लिए हमें आदर से लेना होगा। तद आदरेण राजस्तत्र गुरु गोविंद कीर्तनम। तो गोविंद के नाम का कीर्तन अगर हम आदर से करते हैं तो हमें परम ज्ञान और परम जो शाश्वत एक जगत है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में बताया गया है कि आनंद अम्बुधि वर्धनम। तो ये आनंद का जो सागर है, अभी हमने देखा था कि अगर हम हरि नाम नहीं लेते हैं तो हम भव महादावाग्नि की तरह हो जाता है हमारा जीवन, मतलब एकदम सूखा पड़ा, और सूखा पड़ने की वजह से, गर्मी की वजह से उसमें अग्नि लग जाती है, हमारा जीवन वैसे है। और जब हम हरि नाम लेने लगते हैं तो कैसा हमारा जीवन हो जाता है कि आनंद अम्बुधि, मतलब पूरा जो आनंद का सागर हमारा जीवन हो जाता है एकदम। तो इसमें भी श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम का, एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछति यवे भगवत प्रपन्ना अद्भुत अत्यद्भुतम उच्चतत चरितम सुमंगलम गायंत आनंद समुद्र मग्ना। तो यहाँ पे बताया गया कि एकांतिनो यस्य न, तो मतलब हमें कोई और इच्छा नहीं है। क्या इच्छा नहीं है? कंचन अर्थ, यानी कि हमें कोई धन की चिंता नहीं है, हमें अर्थ की कोई चिंता नहीं है। और हमारी क्या है, हमारी क्या वांछा है? केवल भगवत प्रपन्ना, हम सिर्फ भगवान की शरण लेना चाहते हैं। और अगर हम इस भाव से करते हैं तो क्या होगा? आनंद समुद्र मग्ना। तो हमारा जो जीवन है वो एकदम आनंद की तरह, आनंद के समुद्र की तरह बन जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा है कि अगर हम आदर से नहीं भी ले रहे हैं तो हमें मुक्ति मिल जा रही है, और अगर हम आदर से लेते हैं और कोई हम स्वार्थ नहीं रखते हैं तो हमें कितना सुंदर लगेगा कि हमारा जीवन ही कितना सुखमय हो जाएगा। तो ये सब है, कितना हम देख सकते हैं हरि नाम की कितनी महिमा है। और आगे है कि प्रति पदम पूर्ण अमृत आस्वादनम। तो भगवान की जो चार माधुर्य, इसका आस्वादन भी कराता है कि हमें भगवान की लीला के बारे में जब पता चलता है, भगवान का जो प्रेम माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही का रूप अच्छे कितना से। सा है, तो हम और सर्वात्म स्नपनम, तो इन सब से क्या होता? हरिनाम हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही मेरी? माता जी आ रही है भी, लेकिन हरे कभी कृष्णा कभी बीच में वॉइस आपका ब्रेक हो जाता है। तो ठीक है माता जी, अभी तो आ रही है। जी। हरिनाम संपूर्ण शुद्धि करवाता है। जब इंद्रिय तृप्ति का लेश भी नहीं रहता तब ऐसी अनुभूति होती है। तो जब हमारे अंदर इंद्रिय तृप्ति है, जो अन्य अभिलाषा का जो मल भी है वो एकदम हट जाएगा और हम संपूर्ण शुद्ध हो जाएंगे, तो हमें बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हमारा जो जीवन है एकदम आनंद ही आनंद है। तो हमें परमानंद जैसा बोलते हैं वैसा हमें महसूस होगा। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? श्री कृष्ण संकीर्तन की वजह से ही हो रहा है। जैसा यहाँ पर भी चैतन्य चरितामृत में भी आता है, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन भजनेर मध्य श्रेष्ठ नव विधि भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति।
तो यानी कि तार मध्य का मतलब है कि जो 9 हमें विधा बताई जाती हैं, तो उसमें नाम संकीर्तन इतना जो श्रेष्ठ है कि अगर हम निरपराध से लेते हैं, हम सब अपराध छोड़कर अगर हम हरि नाम लेते हैं, तो हमें जो प्रेम का धन है, जो कृष्ण प्रेम रूपी धन है, हमें वो मिल सकता है। तो जो श्री कृष्ण संकीर्तन की है वो इतनी अधिक महिमा है। तो जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने संकीर्तन मूवमेंट शुरू किया था और वो अपने पार्षदों को लेकर संकीर्तन करते थे। और यहाँ हम दूसरी पिक्चर पे देख रहे हैं कि जो प्रभुपाद हैं, उन्होंने टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में जब एक पहला जो इतना जो लार्ज स्केल के ऊपर जो वहां पे कीर्तन हुआ था, सब जो वहां पे हिप्पीज भी थे और जितने भी थे वो भक्त नहीं थे, लेकिन हरि नाम के अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि जब प्रभुपाद ने हरि नाम लेना स्टार्ट किया था, तो सब के सब वहां पे आनंद के अंदर आ गए थे और एकदम वो नृत्य कर रहे थे और बहुत ज्यादा वो आनंद लूट रहे थे हरि नाम। तो अभी हम आगे सेकंड श्लोक की तरफ चलते हैं। सत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालम् एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहाजनि न अनुराग। अंजना माता जी, आप इसका मीनिंग पढ़ेंगे एक बार? म्यूट पर है माता जी आप। अब आ रही आवाज? जी माता जी। हेलो। जी माता जी, हिंदी में पढ़े, हिंदी में नीचे हिंदी में पढ़िए वाला माता। भगवान, हे भगवान, आपका मात्र नाम ही जीवों का सब प्रकार के मंगल करने वाले हैं। कृष्ण गोविंद जैसे आपके लाखों नाम हैं। आप अपने इन नामों को अपनी समस्त अप्रकृति शक्तियों अप्रतीक कर दी है। इन नामों का समर्पण एवं कीर्तन करने में देश काल आदि का कोई भी नियम नहीं है। प्रभु अपने अपनी कृपा के कारण हमें भगवत नाम के द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्त कर लेने में समर्थ बना दिया है। किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि आपके नाम में अब भी मेरी अनुराग उत्पन्न नहीं हो पाया है। थैंक यू सो मच माता जी। तो अभी जैसा हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि अगर चैतन्य महाप्रभु ये बोल रहे हैं कि वो दुर्भाग्यशाली हैं, मैं दुर्भाग्यशाली हूँ और कि मैं आपके नाम में मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हो पाया है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु में हरि नाम के प्रति अनुराग नहीं था। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और वो राधा भाव लेकर यहाँ पर आए हैं और हमें सिखा रहे हैं। तो हमें खुद ये जानकारी होनी चाहिए कि वो बहुत ही हायर लेवल पे हैं और वो सिर्फ हमें सिखाने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि ये हमारी स्टेज है कि भगवान के नाम में हमें पता है कि इतनी शक्ति है। अभी जैसे हमने पढ़ा कि कितनी सारी चीजें, जो 7 वंडर्स ऑफ वर्ड हमने पढ़े, इतनी सारी शक्ति है। हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, उसके बाद में भी हम जो है उनको हरि नाम लेने में रुचि नहीं रखते हैं, या हम सोचते हैं कि ठीक है अभी अभी नहीं करेंगे तो बाद में कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, आज नहीं हुआ तो कल कर लेंगे। अगर हमारे अंदर ये है तो हमारा ये सबसे भाग। तो आगे है ये कि भगवान ने अपने नाम में शक्ति प्रदान की हुई है। जैसे ये इसमें आए कि निज सर्व शक्ति सत्रार्पिता, तो भगवान के नाम के अंदर ही शक्ति है। जिससे बताया गया है कि दान व्रत तपस्ती तीर्थ यात्रा आदि नाम च या स्थिता शक्तयो देव महताम सर्व पाप हरा शुभा राजसूय अश्वमेधानाम यज्ञास्य आध्यात्म वस्तुनः आकृष्य हरिणा सर्वा स्थापिता स्वेषु नामसु। तो भगवान के नाम के अंदर जो है दान व्रत तपस्या तीर्थ यात्रा, उसके बाद में बताया गया है कि राजसूय यज्ञ अश्वमेध यज्ञ, और वो ज्ञान जिससे हम मतलब सर्व पापों को हर सकते हैं, जो हम इतना सब कुछ जो हम प्राप्त कर सकते हैं, वो केवल ये सब चीजें एक तरफ में है और हरि नाम एक तरफ में है। तो जो हम दान पुण्य करें, अभी हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास तो ज्यादा धन नहीं है, हम दान नहीं कर पाते हैं,
हम तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते, हम तपस्या नहीं कर पाते हैं, हम राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ तो हमारे बस की बात नहीं है अभी इस काल के अंदर तो। लेकिन हमें कोई घबराने की बात नहीं है कि हम वो नहीं कर पाएंगे तो हम सोचे कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे बताया गया है हरि भक्ति विलास में, जो इन सब चीजों का जो फल है वो एक तरफ है, उससे भी ज्यादा जो फल देने वाला है वो हरि नाम है। अगर हम केवल हरि नाम करते हैं तो उसके अंदर इतनी शक्ति प्रदान की है भगवान ने कि हमें ये सब चीजें करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आगे बताया गया है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्व नाम नामी। कि जो नाम है भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, वो नाम चिंतामणि है, जो स्वयं कृष्ण है, जो कृष्ण है वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं और उन्होंने हमें हरिनाम संकीर्तन रूपी जो यज्ञ दिया है हमें वो करना है। और जो हरिनाम हमें दिया गया है वो भिन्नत्व नाम नामिनो, वो भगवान का जो नाम है वो भगवान स्वयं से अभिन्न है। और जैसे अन्य विधियां बताई जाती हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, इन सब में तो क्या होता है कि स्थल, काल और पात्र ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कि जब हम अष्टांग योग कर रहे हैं तो हमें होता है कि हम कहाँ कर रहे हैं, शुद्धि होनी चाहिए उस जगह की पूरी, काल है कब कब करना चाहिए हमें, ये जो कुछ चीजें होती है हमें सुबह में करनी है, हमें शाम में करनी है, ये रात में करनी है, ये रात में नहीं करनी है, बहुत सारी चीजों की एक होता है ना फिक्स टाइम रहता है। लेकिन जो हरि नाम होता है उसका कोई भी ऐसा नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, वो किसी भी काल में कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, किसी भी जगह पे कर सकते हैं। तो इसके लिए जो बताया गया कि हरि नाम जो है वो कहीं पर भी हम कर सकते हैं। तो बाकी विधियों के लिए तो हम बाउंड रहते हैं कि हमें कब करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है, तो ये, लेकिन हरि नाम जो है वो हम कभी भी और कहीं पर भी ले सकते हैं। जैसा यहाँ पर बताया है कि नाम कीर्तन में स्थल, काल, पात्र का कोई नियम नहीं है। की शयने की भोजने की बा जागरणे अहर्निष्ठ चिंत कृष्ण बलह बदने। तो मतलब हम सोते हुए, भोजन करते हुए, हम प्रसाद भी पा रहे हैं तब भी हम हरे कृष्ण बोलेंगे तो उसका भी फल हमें मिलेगा, तो वो भी हमें सुकृति जो है हमारी ऐड होती रहेगी। तो हमें क्या करना है, अहर्निश चिंत कृष्ण, हमें सिर्फ कृष्ण का चिंतन है, अहर्निश करना है मतलब हर समय करना है। हम ये नहीं सोचे कि नहीं नहीं हमारी तो सुबह माला हो गई, अब माला होने के बाद में हमारी 16 माला हुई है और बस हम माला को लपेट के और रख दे, ऐसा नहीं है। हम किसी भी टाइम और भी माला कर सकते हैं, कोई ये भी नहीं है कि बाउंडेशन हो कि हम जितनी माला करते हैं हम केवल वही करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। हम कभी भी सोते जागते उठे हैं हम तब भी कर सकते हैं, हम प्रसाद पा रहे हैं, हम कहीं पर है तभी भी हम कृष्ण का नाम ले सकते हैं, और कृष्ण का नाम उतना ही हमें फायदा करेगा। लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, जहाँ जैसा अभी बता रहे थे चैतन्य महाप्रभु कि ये हमारा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य क्या है, यहाँ पर जैसा दिखाया गया है ना कि दुर्दैवम जो होता है वो अपराध से आता है, तो हमारा जो वो किससे बनता है, अपराध से होता है। तो हमारा दुर्दैव सबसे पहले हम ये समझ सकते हैं कि जैसे हरिनाम तो बहुत पावरफुल है, लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं कि वो असर क्यों नहीं कर रहा है। तो असर इसलिए नहीं करता है क्योंकि हम कभी अपराध युक्त नाम लेते हैं। तो हमारा दुर्दैव हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे हमारे सामने बहुत सारा खाना रखा हुआ है, बहुत सारे तरह की है, जैसा लगा सकते हैं कि हम एकदम बहुत बड़ी सी प्लेट लगी है, उसमें तरह तरह की बहुत सारी क्या है, हम वो पा नहीं सकते, हमारे पेट में कुछ गड़बड़ है या हमें भूख नहीं है या कुछ ऐसा हो कि होता है कि हमारे सामने तो सब कुछ रखा है लेकिन हम उसे ले नहीं सकते हैं। तो ये एक तरह से हमारा दुर्दैव है, हम इस तरह से समझ सकते हैं। उसी तरह से ही जो हरि नाम है वो भी ऐसा ही है कि हरि नाम तो हम देखते हैं कि सर्वशक्ति सत्रार्पिता है, कि उसके अंदर कितनी शक्ति है, वो हमारा कितना उद्धार कर सकता है। हम देख रहे हैं कि वो बहुत पावरफुल है, उससे हमें सब कुछ मिलेगा। हम नित्य प्रतिदिन क्या रहता है कि हम बहुत सारे जो 3 प्रकार के क्लेश हैं उससे घिरे हुए हैं, हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम लोग लड़ रहे हैं। तो इन सब चीजों से लड़ रहे हैं और हमें एक तरफ पता भी है कि इसका इलाज क्या है, इसका इलाज हरि नाम है। अगर हम हरि नाम लेंगे तो ये सब कुछ जो है वो हट जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग हरि नाम नहीं ले पा रहे। ऐसा बहुत बार होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि हम
हमें पता है कि हरि नाम से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम नहीं ले पाते। तो इसका कारण जो है वो एकमात्र अपराध रहता है। अपराध की वजह से ही होता है कि हम कर नहीं पाते हैं। जैसा भजन रहस्य में बताया गया है, माया मुग्धस्य जीवस्य जनेय नर्थस चतुर्विधा हृदय दौर्बल्यम च अपराधो सत तृष्णा तत्व विभ्रम। तो ये 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं, जैसे असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य, स्वरूप विभ्रम और अपराध। इससे क्या होता है, जो जीव होता है वो संसार के बंधन और आसक्तियों में फंस जाता है। तो इसी की वजह से होता है कि वो अपराध की तरफ में बढ़ता है। और जो अपराध भी होते हैं वो भी बताया गया है। जो अपराध हैं वो कृष्ण के प्रति, जो अगर हम अपराध करेंगे, कृष्ण के नाम के प्रति अगर अपराध करते हैं तो वो नाम अपराध कहलाता है। और कृष्ण के स्वरूप के प्रति अगर हम अपराध करते हैं वो सेवा अपराध कहलाता है। जैसे कि अगर हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं और उसमें अगर हम कुछ त्रुटि करते हैं तो वो सेवा अपराध में आएगा। और तदीय, तदीय का मतलब होता है जो कृष्ण से कनेक्टेड है, जैसे कि वैष्णव हो गए, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। जो भगवान की जो चीजें होती हैं उनको तदीय बोला जाता है। जैसे भगवान के श्रृंगार का सामान हुआ, या जैसे भगवान की जो है अभी पवित्र नदियां हैं, गंगा है, यमुना जी हैं, गिरिराज जी हैं और धाम है, तो इनके प्रति अगर अपराध होता है तो वो तदीय में आता है। जैसे वैष्णव अपराध हुआ और धाम अपराध हुआ, ये सब इसमें तदीय में आएगा। और चित्कण, चित्कण यानी कि जीव अपराध। हम किसी भी जीव के प्रति अगर हम, हमारे मन में लेश मात्र भी अगर कुछ घृणा है या फिर किसी से द्वेष है तो वो सब जीव अपराध में आता है। तो अभी हम सोच सकते हैं कि हम, कई बार तो हम लगता है कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया है, लेकिन अगर हमारे मन में किसी के भी प्रति थोड़ा सा भी द्वेष है, इसका मतलब हम अपराध कर रहे हैं। तो हमें ये सब अपराध छोड़ने होंगे, तभी हम अच्छे से हम हरि नाम कर पाएंगे, और जो हरि नाम का जो पूर्ण बेनिफिट है वो हमें मिल पाएगा। तो अभी आगे हम शिक्षाष्टकम के 3रे श्लोक पर जाते हैं। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानतेन कीर्तनीय सदा हरि। इनका कोई मीनिंग पढ़ सकते हैं अभी? कोई हेल्प करेंगे? हरे कृष्णा। स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर, वृक्ष को के समान सहनशील होकर, मान की कामना न करके, दूसरों को सदैव मान देकर हमें सदा ही श्री हरि नाम कीर्तन विनम्र भाव से करना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। तो ये जो श्लोका है ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोका है और ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और सबसे ज्यादा इसको ऐसा माना जाता है कि इसको हम बोलते हैं लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। इसको पढ़ना और सुनना तो बहुत आसान है, लेकिन इसको कंप्लीटली अपने जीवन में उतारना और समझना बहुत मुश्किल है। और इस जो श्लोका को है वो बोलते हैं कि वैष्णवों का कंठहार है ये। जैसे हम लोग कंठहार पहनते हैं तो ये होता है कि हमें अपने गले में रखना चाहिए, एकदम जैसे होता है जब भी जरूरत पड़े तो एकदम से आना चाहिए। जैसे कि तृणादपि सुनीचेन, तो हमें स्वयं को तृण से भी अधिक नीच मानकर और वृक्ष के समान सहनशील होकर काम करना चाहिए। तो अभी हम आगे देखते हैं कि अपराध से बचे कैसे। तो अभी हमने देखा कि हमें अपराध नहीं करना है। अगर हम बिना अपराध किए नाम लेते हैं तो हम उसका, हरि नाम का जो फुल बेनिफिट ले सकते हैं। तो हम ये अब सोचेंगे कि हम अपराध से बचें कैसे, क्योंकि जब अपराध होता है तो हमें बाद में हमें पता तो लगता है कि हम हरि नाम अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं, या कुछ हमें थोड़ा पता लगता है अगर हम डेली साधना करते हैं। तो अभी जैसा है कि समस्या की गंभीरता पहचानने और सुधारने का प्रयत्न करें। तो जब भी हमें पता लगता है कि कुछ साधना थोड़ी बिगड़ रही है, या कुछ हमें पता लगता है कि ठीक नहीं चल रहा है, हमें हरि नाम में टेस्ट नहीं आ रहा है, जैसे हम माला करते हैं तो ऐसा लगता है कि बस जल्दी से खत्म हो जाए, पूरी कर ले हम माला। अगर टेस्ट नहीं आ रहा है तो हमें पहचानना चाहिए कि हमें कहाँ गलती हो रही है। तो जैसा कि जॉन वर्डन है वो भी बताते हैं कि बी ऑब्जर्विंग कॉन्स्टेंटली, हमें कॉन्स्टेंटली क्या करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। स्टे ओपन माइंडेड, बी ईगर टू लर्न एंड इम्प्रूव, हमें ओपन माइंडेड रहना चाहिए कि अगर हमसे गलती हुई है तो हमें उसे स्वीकार भी करना चाहिए। अगर हम उस गलती को स्वीकार करेंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, उससे सीख पाएंगे और अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। और हम इम्प्रूव करेंगे और तो हमारा अपराध जो है वो चला जाएगा, और फिर हम बहुत ही जो स्वाद के साथ में हम हरि नाम ले पाएंगे, और वो हरि नाम फिर हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट भी देगा।
तो जैसा यहाँ पे बताया गया कि अपराध से बचे कैसे, तो यहाँ पर है अनर्थ नाशेर यत्न कभू नाही यार, नाम कृपा नाही पाए दुर्दैव तहार। नाम कृपा बनी बिना कोटि कोटि यत्न करे, ताहाते अनर्थ कभू नाही छाड़े तारे। तो जब साधक कुछ कुछ भजन करते हैं लेकिन अनर्थ नाश के लिए बिल्कुल भी प्रयास नहीं करते हैं, तो हरि नाम की कृपा के बिना लाखों प्रयत्न करने पर भी अनर्थ उसे कदापि नहीं छोड़ते। तो अभी जैसा कि हिज ग्रेस सच्चिदानंद प्रभु जी बताते हैं, बहुत बार बताते हैं वो, कि हमारा जो है ना, जो हम हमेशा बहुत जन्मों से काम करते आए हैं, जो हमारे संस्कार हैं, तो उसकी वजह से ना अनर्थों का ना बहुत बड़ा एक, जैसा होता है ना, हम ऐसा समझ सकते हैं कि एक मिट्टी का मैदान है, जैसा कि मैदान है एक, और उसके ऊपर ना एक बहुत बड़ी नाली बनी हुई है, बहुत बड़ी। तो एक वो है जो अनर्थ है, वो इतनी बड़ी नाली है हमारी। और अभी हम भजन करते हैं, तो क्या है, हम थोड़ी थोड़ी मिट्टी खोद के वापिस से वहां पर एक नई जगह हम खोदना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो पिछले जन्मों के संस्कार हैं उसकी तो बहुत बड़ी ज्यादा हुआ पड़ा, बहुत वाइड जैसा बोल सकते हैं ना, हम एक नदी के जैसी बनी हुई है। और अगर हम भजन कर रहे हैं तो बहुत पतली सी, इतनी सी हमने वो एक नाली जैसा बनाया है। तो किसमें से पानी ज्यादा जाएगा, किसमें से जाएगा, कोई बता सकते हैं? नदी। नाली। नदी जो वाइड है उसमें से जाएगा ना, जो क्योंकि एकदम उसमें से, तो हम, इसका मतलब ये है कि हम जो संस्कार कुछ कर रहे हैं, हमें कुछ भी कार्य करना है, तो वो हम जो भजन कर रहे हैं हम उसके हिसाब से तो कम कार्य करेंगे जो हम अभी सीख रहे हैं। लेकिन जो हमारे पिछले जो संस्कार बने हुए हैं उसके हिसाब से हम कार्य ज्यादा करेंगे। तो इसके लिए क्या है कि हमें जो भजन कर रहे हैं और जो हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, अभी जो हम डिवोशनल सर्विसेज कर रहे हैं, वो हमें करते ही रहना है। लेकिन उसके साथ साथ में जो हमारी जो बड़ी वाले जो अनर्थों की जो नाली बनी हुई थी, जो बहुत बड़ी है, बहुत वाइड है, उससे भी हमें साथ साथ में भरते रहना पड़ेगा। यानी कि हमें अपने अनर्थों पर भी काम करना होगा। तो जब हम अनर्थ के ऊपर भी काम करेंगे, यानी हम अपराध से मुक्त होकर अगर हम नाम लेते रहेंगे, तो क्या होगा कि हमारे यहाँ से तो जो हम अभी शुरू किया है हमने भजन करना, तो वो भी बढ़ती जाएगी, नाली जो है वो बड़ी बहुत वाइड होती जाएगी, और साथ साथ में जो पहले वाली थी वो हम भरते जाएंगे तो वो प्लेन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे जो अब संस्कार बन रहे हैं, तो हम उसके हिसाब से काम ज्यादा करने लग जाएंगे। तो ये क्या होगा कि नाम प्रभु की कृपा होगी, तो हम क्या करेंगे, अपराध छोड़कर और हम अच्छे से नाम लेना शुरू करेंगे। और एक और जगह पर बताया गया भजन रहस्य में, यत दिन ए सब अनर्थ नाही छाड़े, तत दिन अनर्थों को नहीं छोड़ता, तब तक उसकी भक्ति लता की वृद्धि नहीं हुई। तो हमें ये सब अनर्थ छोड़कर, और जब हम आगे हरि नाम लेते हैं और हम डिवोशनल सर्विसेज बाकी करते हैं, तो भक्ति लता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। तो अपराध से बचने का जो एकमात्र उपाय बताया गया है वो है निरंतर नाम जप, अपराध मुक्ति का एकमात्र उपाय। तो अभी हम देखते हैं कि हम हरि नाम में ही अपराध कर रहे हैं, तो फिर निरंतर नाम जप ही कैसे मुक्ति का उपाय है? तो इसमें भी जो है बहुत ही सुंदर एक एग्जाम्पल बताया गया है कि जब हम भूमि पर चलते हैं, हम भूमि पर चल रहे हैं और हम गिर जाते हैं, तो हम किसका सहारा लेकर खड़े होते हैं? हम भूमि का ही सहारा लेकर खड़े होते हैं वापिस, है ना। जब भी आपने सबने किया ही होगा, बचपन में भी गिरते हैं या कुछ रहता है, तो हम जब गिरते हैं तो हम भूमि का ही सहारा लेकर वापिस खड़े हो जाते हैं। तो वैसे ही है कि अगर हम हरि नाम ले रहे हैं और हम अपराध की वजह से अगर गिर जाते हैं हरि नाम लेने में, तो क्या होता है, निरंतर नाम जप ही हमें वापिस से उठाएगा और हमारे अपराध निकाल कर हम आगे शुद्ध नाम जप की तरफ में जा पाएंगे। और आगे है कि हम बहुत सारे अपराध करते हैं, जैसा हमने देखा था कि हम नाम अपराध करते हैं, तो नाम अपराध करेंगे तो हम हरि नाम ही लेते रहेंगे। और उसके साथ में जैसे वैष्णव अपराध भी हम लोग करते हैं, तो वैष्णव अपराध से हम लोग कैसे मुक्त हो पाएंगे? तो यहाँ बताते हैं कि परम अमृत एवे कृष्ण गुण नाम, निर्वधि से मुखे कर तुमी पान, जे मुखे तुमी करिले वैष्णव निंदन, से मुखे कर तुमी वैष्णव वंदन। तो यहाँ पे बताया गया कि जिस मुख से हम लोगों ने वैष्णवों की निंदा की है, वैष्णव अपराध किया है, उसी मुख से ही हमें वैष्णवों की वंदना करनी है।
मतलब हम वैष्णवों को अप्रिशिएट कर सकते हैं, हम वैष्णवों से जाकर जो है एक पॉजिटिव जिज्ञासा कर सकते हैं कि हम भक्ति में आगे कैसे बढ़े। तो हमें हमारे पास ये मुख दिया हुआ है, अगर हम इसी मुख से अगर हमारा कुछ अपराध हो रहा है तो इसी मुख से ही जाके हम ऐसी बातें बोले जो वैष्णवों को भी प्लेजेंट लगे और कृष्णा उससे खुश हो, तो हमारा जो वैष्णव अपराध है वो भी खत्म हो जाएगा। तो अगर हमारा वैष्णव जो अपराध है, जो नाम अपराध है वो नष्ट हो गया है, तो उसका लक्षण क्या है? तो उसका लक्षण ये बताया गया है, हमें खुद से पता लगेगा कि हमारा अपराध जो है नष्ट हुआ है या नहीं हुआ है। हमारा क्या रहेगा? निरंतर नाम जप की लालसा होगी। तो हमें कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि अरे हमारी माला पूरी हो गई है, अब हमें माला उठानी नहीं है। हमें लगेगा कि अभी तो चलो, अभी हम किसी का वेट कर रहे हैं। जैसे कभी रहता है कि हम घर पर हैं तो हम सोचते हैं शाम को है कि बच्चे आने वाले हैं, जो प्रभु जी लोग हैं वो आने वाले हैं, या कहीं पर हम जा रहे हैं तो हमारे पास 10 मिनट 15 मिनट का टाइम है, तो हमें लगेगा कि 15 मिनट का टाइम है, इसे खराब क्यों करना, जल्दी से 2 माला कर लेते हैं। तो ये रहेगा कि हमारे निरंतर नाम जप की लालसा बनी रहेगी। हम ये सोचेंगे कि कब टाइम मिले और कब हम नाम जप कर ले। तो ये जो है ये अपराध नष्ट होने का लक्षण। तो अभी हम ये चौथे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे की त्वयि। कोई माता जी एक बार पढ़ेंगे इनका मीनिंग? तरुणी सखी माता जी आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हे सर्व समर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है। मैं अनुयायियों, सुंदर स्त्रियों अथवा प्रशंसनीय काव्यों का इच्छुक नहीं हूँ। मेरी तो एकमात्र यही कामना है कि जन्म जन्मांतर मैं आपकी अहेतु की भक्ति कर सकूं। थैंक यू सो मच माता जी। तो देखिए अभी यहाँ से हमें पता लग रहा है, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि हमें कैसी इच्छा करनी चाहिए। तो अभी यहाँ पर इच्छा के बारे में बताया गया है कि हमें भगवान से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, हमें कोई धन की जरूरत नहीं है, अनुयायी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भौतिक चीजें होती हैं वो तो भगवान दे देते हैं, वो तो वैसे भी दे देंगे अगर होगा तो। हमें जो जरूरत है भगवान वो पूरी करते ही हैं। जैसा कि बहुत बार बताते भी है कि एक हाथी को किसी चीज, कोई ना तो ऑफिस जाने की जरूरत पड़ती है ना कुछ करने की जरूरत पड़ती है, उसको भी पेट भर खाना मिलता है हर रोज। तो हमें क्यों नहीं मिलेगा? हमें भी मिलेगा। तो लेकिन तो हमें इच्छा क्या करनी चाहिए? हमें ये मानव जन्म मिला है तो हमें इसका पूरा उपयोग करना चाहिए। तो कितनी सुंदर यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु हमें बता रहे हैं कि हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए। हमारी कामना यही होनी चाहिए कि हमें कैसा भी जन्म मिल रहा है, जन्म जन्मांतर तक हम भगवान की अहेतु की भक्ति कर सके। तो बहुत ही सुंदर यहाँ भगवान हमें बता रहे हैं कि हमें जो भक्ति भी है वो कैसे करनी चाहिए। तो यहाँ बताया कि सई से भावे निज श्लोक पढ़िया श्लोकेर अर्थ आस्वादय दुई बंधु लाया कौन दिने कौन भावे श्लोक पठन सई श्लोक आस्वादिते रात्रि जागरण। तो चैतन्य महाप्रभु कैसे किया करते थे? तो यहाँ बताया गया है कि वो क्या करते थे कि जो अपने श्लोक जो हैं, जो शिक्षाष्टक के श्लोक हैं, उनमें से कोई एक श्लोक लेकर और उसी का आस्वाद क्या करते थे, आस्वादन क्या करते थे। उसका अर्थ जो है वो दुई बंधु लया, तो यानी कि जो दो उनके बंधु थे, दो बंधु थे उनके, स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, उनके साथ में बैठकर वो अपने ही कोई श्लोक लेते थे और रोज उसी श्लोक के बारे में चर्चा करते थे, और उसी भाव के अंदर वो क्या करते थे, रात्रि जागरण, वो रात भर जाकर उसी भाव में रहते थे। तो कितना सुंदर वो बता रहे हैं। अब चैतन्य महाप्रभु अपने ही एग्जाम्पल से हमें बता रहे हैं कि हमें भक्ति करनी कैसे चाहिए। तो यहाँ पर भी बताया गया है चैतन्य चरितामृत में, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा अम्बुधीर यस तम अहम प्रपद्य। तो हमें क्या करना चाहिए? वैराग्य विद्या। तो हमें जो बाकी चीजें हैं उन सबको छोड़कर एक पुरुष पुराण, यानी कि जो एक है, जो सबसे जो पुराण है, जो सबसे पुरातन जो पुरुष है, यानी कि जो सनातन पुरुष है, कृष्ण है, हमें उनकी प्रपद्य, यहाँ पे लिखा है यस तम अहम प्रपद्य, तो हमें केवल उन्हीं की ही शरण लेनी है। तो यहाँ बताया कि हमें
बाकी सब चीजों को छोड़ देना है और केवल केवल हमें कृष्ण की तरफ सरेंडर करने की इच्छा को ही रखना है। अगर हम वही इच्छा रखेंगे तो हमें किसी और चीज की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम बाकी चीजों की तरफ में भागे। और एक जगह यहाँ भी बताया गया कि एक भक्त का लक्षण कैसा होता है, भक्त स्वयं को कैसे रिप्रेजेंट करता है सबके सामने। कहते कहते प्रभु दैनिक बदिला, शुद्ध भक्ति कृष्ण थाई मागिते लागिला। प्रेमेर स्वभाव यहाँ प्रेमेर संबंध, सही माने कृष्ण मोर नहीं प्रेम कर। धन जना नहीं मांगेन कविता सुंदरी, शुद्ध भक्ति देह मोरे कृष्ण कृपा कर। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो कृष्ण जो भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो उनका लक्षण क्या होता है कि वो स्वयं को कैसे मानता है, सही माने कृष्ण मोर नहीं प्रेम कर। वो स्वयं में ये मांगता है कि मेरे अंदर प्रेम गंध है ही नहीं, प्रेम का गंध भी नहीं है मेरे अंदर। यानी कि एक होता है ना कि एक अगर हम फूल हाथ में रखते हैं तो हाथ में क्या होता है, अगर फूल चला भी जाता है तो हाथ में गंध रह जाती है। तो मतलब जो भक्त होता है वो क्या सोचता है कि मेरे पास तो जो प्रेम की, कृष्ण प्रेम की, भक्ति की गंध भी नहीं है। वो अपने आप को ऐसा समझता है, वो ये नहीं समझता कि मैं तो भक्ति में इतना प्रगढ़ हूँ, मैं तो इतनी भक्ति करता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु हमें बता रहे हैं कि हमें किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए। हमें अपने आप को बिल्कुल एकदम निम्न स्थिति पे रखना चाहिए कि हमें तो बिल्कुल, हमारे अंदर बिल्कुल भक्ति नहीं है। तो अपने आप को हमें सिर्फ कहना नहीं है, हमारे अंदर ये भाव को लेकर भी आना है। और हमें आगे ये बताया गया जैसे कि हमें धन, ज्ञान, कविता सुंदरी, इन सब की नहीं होनी चाहिए इच्छा। हम सिर्फ यही मांग सकते हैं कि शुद्ध भक्ति देह मोरे कृष्ण कृपा करो। तो के कृष्ण आप कृपा करो और मुझे शुद्ध भक्ति दो। मेरे अंदर बिल्कुल भी भक्ति नहीं है, आप कृपा करो और मुझे शुद्ध भक्ति दो। और ये बता रहे हैं कि हमें क्यों नहीं मांगना चाहिए, हम धन ज्ञान वगैरह से क्यों पीछे हट रहे हैं, हम क्यों नहीं मांगना चाहिए उसको। तो यहाँ पर भी ये बताया गया है कि यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ते विपश्चितः, वेदवाद रता पार्थ नान्य स्थिति वादिनः, कामात्मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम, क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। हरे कृष्णा। प्रियदर्शनी माता जी आप एक बार इसका रीड करेंगे। हाँ, हरे कृष्णा। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध काम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जी थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पे बताया गया है कि हम ये धन, ज्ञान, कविता सुंदरी इसके बारे में क्यों नहीं मांग रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि अगर इन अलंकारिक शब्दों के प्रति हम आसक्त रहते हैं और इन्हीं चीजों के पीछे रहते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। और अगर हम ये इच्छा रखेंगे और ये अपना भाव रखें कि इनसे बढ़ के कुछ नहीं है तो हम कृष्ण की सेवा कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए जो एक भक्त होता है वो कभी भी ये सब चीजें नहीं मांगता है और वो यही चाहता है कि उसे कोई भी जन्म मिले, कैसा भी जन्म मिले, उसे कहीं पर भी किसी भी लोक में डाला जाए, लेकिन वो भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़े। तो इसलिए बताया जाता है कि कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। तो अगर कोई भुक्ति मुक्ति सिद्धि की कामना करता है तो सदा अशांत ही रहता है। और जो कृष्ण का भक्त होता है वो निष्काम रहता है, वो कोई इच्छा नहीं रखता है, जो भौतिक इच्छाएं हैं वो नहीं रखता है, इसीलिए ही वो शांत रहता है। इसलिए वो जो आनंद का जो सागर है उसी में गोते खाता रहता है और वो उसका जो आनंद का सागर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, कि इसके बिना जो है कोई भी गति नहीं है। हमें केवल 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 हरि नाम का ही जो है हमें कीर्तन करना चाहिए, हरे नाम की ही चैंटिंग करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम कर्म मिश्र करेंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी, ज्ञान मिश्रित अगर हम भक्ति करेंगे तो हम मुक्ति प्राप्त करेंगे, और अगर योग मिश्र करेंगे तो हमें सिद्धि मिल जाएगी। हम बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, हम किसी प्लेनेट में जा सकते हैं और में हम एक नया प्लेनेट बना सकते हैं, तो हमें ये सब चीजें मिलेंगी। लेकिन जो कृष्ण प्रेम होता है हम उससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें केवल अपराध मुक्त होकर शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए।
जैसे भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद का भी एक बहुत सुंदर एक भजन है, उन्होंने दिया है, प्रभु तव पद युगे मोर निवेदना, नाही मांग देह सुख विद्या धन जाना, नाही मांगी स्वर्ग और मोक्ष नाही मांगी, ना करी प्रार्थना कोना विभूतिर लागी। तो बहुत सुंदर ये भजन है। तो इस पे भी क्या प्रार्थना कर रहे हैं, हे जगदीश मुझे भौतिक संपत्ति, भौतिकतावादी अनुयायी, सुंदर पत्नी या अलंकारिक भाषा में वर्णित सकाम कर्मों की कामना नहीं है। मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि मैं जन्म जन्मांतर आपकी अहेतु की भक्ति करता रहूं। तो सभी जो वैष्णव है, जो हमारे वरिष्ठ वैष्णव जन है, जो गुरुजन है, वो केवल यही चाहते हैं कि हम जन्म जन्मांतर भगवान के अहेतु की भक्ति में लगे रहें। तो हमें भी आगे उन्हीं से ही शिक्षा लेते हुए तो हमें भी यही कामना करनी चाहिए कि हम कोई और अभिलाषा ना रखते हुए अपने चित्त को साफ करते हुए और अपराध से मुक्त होकर शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करें। हरे कृष्णा।